हमारे समाज में जिस तरीके से वर्ण व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था की वजह से जाति व्यवस्था है और जाति व्यवस्था की वजह से जो आरक्षण दिया गया है, संविधान में जो आरक्षण दिया गया है, आज मैं समझती हूँ कि संविधान के इस आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने। मैं जानती हूँ और मैं मानती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ की इस तरह से निंदा नहीं की जानी चाहिए, परंतु जो कल जो फैसला आया है वो अपने आप में दोषपूर्ण फैसला है। उसको क्यों दोषपूर्ण कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर संविधान ने जो आरक्षण दिया उसके साथ को मद्देनजर रखते हुए दो प्रश्न खड़े होते हैं। पहला प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या जो समुदाय है अनुसूचित जाति जनजाति के, उनको बीच में वर्गीकरण किया जा सकता है। तो ये दो प्रश्न आज बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे सामने आए हैं। और सबसे पहला जो ये प्रश्न है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण, तो मैं बहुत ही स्पष्ट तौर से बता देना चाहती हूँ कि संविधान में जब आरक्षण दिया गया तो उसमें आर्थिक आधार बिल्कुल नहीं देखा गया था। आरक्षण अनुसूचित जातियों को इसलिए दिया गया था क्योंकि अनुसूचित जातियों के साथ भेदभाव होता था, अनुसूचित जातियों के साथ छुआछूत होती थी और अनुसूचित जातियों को समाज के एक तबके से अलग काट के रख दिया गया था। और इसी वजह से जब संविधान तैयार हुआ तब बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये खास प्रावधान रखा। आर्टिकल 340 जो कि ओबीसी के बारे में बात करती है, आर्टिकल 341 जो कि अनुसूचित जाति के लिए बात करती है, और आर्टिकल 342 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो आदिवासी समाज के लिए बात करती है। और उसमें इस समाज को मतलब अनुसूचित जाति को होमोजीनियस बताया। होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि एक समुदाय, एक वर्ग, जिसको अपने आप से एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर जो 7 जजेस की जो खंडपीठ तैयार हुई, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, वो 6:1 से फैसला आया है। अर्थात 6 जजेस ने एक तरफ फैसला सुनाया है और सिर्फ एक जज ने, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने एक तरफ फैसला सुनाया है, उनके विरुद्ध में फैसला सुनाया है। जस्टिस, अब इनको समझना जरूरी है कि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने क्या कहा। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने अपने फैसले में कहा है कि आर्टिकल 341 जो अनुसूचित जाति के लिए बना है, उसमें उनके लिए प्रावधान दिए हैं, उसके तहत एक सूची तैयार की जाती है। एक सूची तैयार राज्य सरकार करती है, फिर गवर्नर के साथ बैठ के उसके अंदर सलाह मशवरा होता है और फिर वो सूची पार्लियामेंट में भेजी जाती है। और पार्लियामेंट के में पास होने के बाद उसमें जो भी जातियां इंक्लूड करना या एक्सक्लूड करना, मतलब जातियों को अंदर रखना या ना रखना, इसका काम फैसला सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के आखिरी एसेंट के बाद, उनके मंजूरी के बाद ही दिया जाता है। तो यहाँ पर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा है कि किसी भी तरीके से जातियों को जो सूची है उसको बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट और राष्ट्रपति का है। उसमें किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। और अगर संविधान में छेड़छाड़ नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है, न्यायपालिका नहीं कर सकती, क्योंकि न्यायपालिका काम संविधान में छेड़छाड़ करने का नहीं है। अगर कुछ भी संविधान में बदलाव लाना है तो उसके लिए पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट वो बदलाव ला सकती है। तो यहाँ पर जो उन्होंने बताया कि ये राज्य सरकारों को एक तरह से निर्देश दिए हैं कि आप वर्गीकरण कीजिए, और वर्गीकरण के बाद एक और, मैं इसको दोषपूर्ण फैसला इसलिए कहती हूँ क्योंकि यहाँ पर ये मुद्दा था ही नहीं कि क्रीमी लेयर लगाया जाए या ना लगाया जाए, परंतु फिर भी क्रीमी लेयर को लाया गया और क्रीमी लेयर की बात की गई। अब यहाँ पर एक एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए दलित एक्टिविस्ट, मैं आप इस पैनल के थ्रू और आपके चैनल के थ्रू अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जो अनुसूचित जाति है या जो दलित समाज है, वो दलित समाज ही रहता है। चाहे वो कितना भी पढ़ लिख के आगे आ जाए, चाहे वो कितना भी पैसे संपत्ति से सुखी संपन्न हो जाए, समृद्ध हो जाए, गाड़ियां बंगले में रहना शुरू कर दे, फिर भी दलित दलित ही रहता है।
उसको कभी भी जो मेन स्ट्रीम का जो अगड़ा स्वर्ण वर्ग है स्वीकारता नहीं है। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो मैं कहूंगी कि अगर एक दलित समाज का ऑफिसर या दलित समाज का बड़ा व्यापारी अपने गाड़ी घोड़े के साथ किसी स्वर्ण जाति की सोसाइटी में मकान खरीदने की बात तो दूर, अगर किराए पे भी लेने जाता है और जाति बता के जाता है, छुपा के जाए तो अलग बात है, परंतु यदि जाति बता कि अगर वो किसी सवर्ण सोसाइटी में मकान लेने जाना चाहता है तो उसको मकान नहीं दिया जाता है। कहने का मतलब दलित आज की तारीख में भी दलित ही है और संविधान में उनको रिजर्वेशन इसलिए दिया गया कि वो दलित है, इसलिए नहीं दिया गया कि वो आर्थिक तौर पे समृद्ध हो गए हैं या समृद्ध है। तो यहाँ पर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सामाजिक न्याय की व्यवस्था है उसको समझने में बहुत बड़ी भूल की है। और मैं ये समझती हूँ कि जिस तरीके से ट्रेंड चला आता है कि आरक्षण खराब है, आरक्षण खराब है, आरक्षण खराब है। अरे आप आरक्षण के बारे में बात करते हैं पर जाति मिटाने की तो कोई बात करता नहीं। जाति है तो आरक्षण आया ना, यदि जाति ही नहीं होती तो आरक्षण कहाँ से आता, तो आरक्षण क्यों देना पड़ता।